अगर आप भी दिन का 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरह की इनकम जनरेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, वो भी ऑप्शन बाइंग करके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली एंड तक देखो। सो वेल एवरीवन, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो इंट्राडे के अंदर और वहां पे आप मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप परेशान हो चुके हो इंट्राडे के अंदर लॉसेस कर और आप समझ नहीं आ रहा कि मैं किस स्ट्रैटेजी के ऊपर डिले करूं जहां पे मैं एक ऑप्शन बाइंग के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूं, तो मैं आपको बता दूं आज से कुछ मंथ पहले मैंने नवंबर 2023 की एक वीडियो पब्लिश की थी 5 वे के नाम पे, जहां एक 5 वे में स्ट्रैटेजी के नाम से, जहां बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिखाया और काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उस वीडियो के थ्रू, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं जो मुझे कंटिन्यूसली मुझे व्हाट्सअप और टेलीग्राम करते रहते हैं। सो वहाँ देखने के बाद बहुत सारे बच्चों का सजेशन ये आया कि सर इसका पार्ट 2 भी लाइए, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ नहीं बता पाया था। 20 मिनट की वीडियो तकरीबन है, 18 से 20 मिनट की, जो कि कुछ आवर्स, जो कि उसके अंदर कुछ और टॉपिक्स थे जो कि नहीं बता पाया था, जो कि हम लोग आज के इसमें डिस्कस करने वाले, जो कि समझिए 5 में का आज पार्ट 2 होने वाला, जहाँ पे हम लोग इन डेप्थ और समझेंगे जो ऑप्शन बाइंग मैंने 5 में के बता रखी है पार्ट 1 के अंदर। यहाँ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ समझेंगे जो पॉइंट को छूट गया था, जो कि आपको एक ऑप्शन बाइंग के अंदर एक एक्सपर्ट बनने में हेल्प कर सकता है, जहाँ पे आप दिन के 2 ही 3 ट्रेड करोगे बट आपकी वो ट्रेड जाएंगे, क्या जाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड जाएंगे, जिनका आप 1000, 2000, 4000, 5000 आप निकाल सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, आप किस तरह से पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ कैसे करते हो। इस बेसिस पे आप एक अच्छा खासा है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन सकते हो। वो सारे कैसे बनोगे, ये सारी चीज़ आप कैसे अप्लाई करना, वो सभी कुछ आपको आज इसकी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो हाय एवरीवन, आई एम कौशल, फाउंडर ऑफ iStockly, एंड कंप्लीटली आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले जो भी सारी चीज मैंने डिस्कस किया 5 का पार्ट 2। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखो, जरा सा भी आप स्किप करोगे तो जो आपकी ऑप्शन बाइंग की जर्नी चल रही है आप कुछ वक्त और लगा दोगे अगर आपने सही टाइम पे सही नॉलेज को ग्रैप नहीं किया तो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो अब हम लोग बात करते हैं 5 में स्ट्रैटेजी के पार्ट 2 एडवांस वर्जन की। उससे पहले अगर मेरे कुछ नए व्यूवर्स हैं उनको शायद नहीं पता होगा 5 के बारे में, तो आप अगर इस वीडियो को आप जानना चाहते हो 5 में कंप्लीटली इन डेप्थ, तो आपको आई बटन में आ रहा होगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। कंप्लीटली 18 से 20 मिनट की वीडियो है जहां मैंने इन डेप्थ ऑप्शन बाइंग के लिए 5 को डिस्कस किया है कि किस स्ट्रैटेजी को किस तरह से आपको बाइंग करना, किस तरह से सेलिंग करना। बट फिर भी मैं एक छोटा सा रिमाइंडर यहाँ पे बता दूंगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे अप्लाई करना होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, तो कुछ नए लोग होंगे तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। आफ्टर इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप देख लो तो काफी ज्यादा आपका जो नॉलेज है आपका एडवांस हो जाएगा। ओके, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है गाइस तो इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे चैनल पे आपको, प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलने वाली है। ओके गाइस, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि 5 में स्ट्रैटेजी क्या है और बेसिक रूल्स वगैरह क्या है, उस चीज को अप्लाई कैसे करना, उस चीज को हम लोग देख ले। सो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, एक पुट बाइंग का और कॉल बाइंग का। ठीक है, तो इन दोनों के लिए क्या है, बेसिक स्ट्रैटेजी क्या मैंने बता रखा वो चीज मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये जो स्ट्रैटेजी आपके लिए होने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अप्लाई करना, और टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट्स का अप्लाई करना वहां पे, और आपको एक इंडिकेटर ऐड करना 5 के नाम से, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंडिकेटर को ऐड करना, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। वो इंडिकेटर को ऐड करना, वहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह होते हैं बेसिक्स लेवल पे, आप उसको कंप्लीटली कर लेना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको किस तरह से आपको लेना है, यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना, कि आपको जो भी आपको अगर पुट बाइंग करना है यहाँ पे, तो जो आपके ये जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा 5 की लाइन है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे इस कैंडल क्लोजिंग के बाद इसका लो ब्रेकआउट देता है, देन हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी है कि ये अपना 5 की लाइन है और इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे रही है। ओके, क्लोजिंग के बाद अगर इस लो का इसका ब्रेकआउट देता है, देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जहां पे हम लोग कॉल को सेट कर सकते हैं, जहां पे हम लोग अगर बाइंग करना चाहते थे तो पुट को बाइंग कर सकते थे। ये हम लोग का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी हम लोग ने डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 के अंदर। और यहाँ पे रिस्क वर्ड हम लोग 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, इससे ज्यादा भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह इसको कैप्चर कर पा रहे। आप भी कैप्चर करना चाह रहे हो तो इस वीडियो में बने रहो, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। ओके, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, अगर आपको अगर कॉल बाइंग करना है, ये तो मैंने पुट का बताया, इनकेस अगर आपको कॉल बाइंग करना, देन उसका एक अलग स्ट्रैटेजी है। यहाँ आपको एग्जांपल्स भी दिख रहा होगा जो अभी मैंने डिस्कस किया, जैसे कि ये इस एंट्री आपको कहाँ पे होगा, इस कैंडल के इस ईएमए लाइन के ऊपर आपकी कैंडल क्लोजिंग हो रही, जिसने ऐसे इसका लो ब्रेकआउट दिया, देन जैसे एंट्री इसका ब्रेकआउट देगा वहां पे हम लोग एंट्री ले लिए, और टारगेट अब देखो काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है इस स्ट्रैटेजी से। ओके,
आप देख लेते हैं हम लोग कॉल बाइंग का क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। सेम आपको अप्लाई करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, बस जो डिफरेंस होगा टाइम फ्रेम का यहाँ पे अप्लाई करना है 15 मिनट का, एंड सारा कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस एक और चेंज करना है यहाँ पे। अभी हम लोग चेक कर रहे थे 5 मिनट के अंदर कि कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे रही थी, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, कैंडल नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। ये जो आपकी लाइन है 5 की लाइन है, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग होगी, जैसे कि ये देखो। और जैसे इसका हाई ब्रेकआउट देगा देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे कॉल का, ठीक है, कॉल बाइंग करेंगे। और उसके वाइस वर्सा अगर आप सेल करना चाहते हो तो पुट को आप सेल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ एग्जांपल्स भी आप देख लो कैसे करना, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे भी मैंने बताया। ये जो लाइन है आपका, ये लाइन आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का लाइन 5 का, इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, इसके ऊपर मैंने हाई को मार्क किया, ब्लैक लाइन से आपको दिख रहा होगा, ये आपका एंट्री होगा यहाँ से। और यहाँ टारगेट देखो काफी बड़ा आपको टारगेट देखने को मिलेगा, 100 200 300 400 500 पॉइंट्स भी एक दिन में बुक कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी की इतनी ज्यादा पावरफुल है, ओके। एंड ये आपका स्टॉप लॉस वगैरह होंगे। हालांकि हम लोग इसको अच्छे से चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो हम लोग चलते डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर। तो ठीक है, ये था अभी तक का हम लोग का नॉर्मल सा स्ट्रेटजी, जो कि अगर आपको पुट बाइंग करना है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करेंगे। अगर आपको कॉल बाइंग करना है तो वहाँ पे 50 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करेंगे। कॉल पुट बाइंग के लिए आपका लाइन के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, और कॉल बाइंग के लिए लाइन के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही स्ट्रेटजी सिंपल है, जितना मैंने बता रखा उतना ही सिंपल स्ट्रेटजी से बहुत अच्छे लोग पैसे बना रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ एक्सपीरियंस से, देखो आपको मल्टीपल स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना, मल्टीपल स्क्रीन के पीछे नहीं भागना, 10 स्क्रीन नहीं लगाने, मल्टीपल चार्ट्स नहीं लगाने, मल्टीपल्स आपको इंडिकेटर्स नहीं लगाने। देखो अगर आप एक सिस्टम को अच्छे से फॉलो अप कर लेते हो, कम से कम 100 दिन फॉलो करते हो ना, देन जाकर आप कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे आप ट्रेडर बनने के लायक बन जाओगे। वहां से भी ये नहीं कह सकते कि हाँ आप ट्रेडर बन गए, तो इतनी ज्यादा आपको यहाँ पे परिश्रम करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, डिसिप्लिन में करना पड़ता, तब जाके एक अच्छा खासा ऑप्शन बायर बन पाओगे, वो भी प्रॉफिटेबल। सो इतना इजी नहीं होता, बट इसको इजी किया जा सकता अगर आपको सिस्टम को फॉलो करते, कुछ प्लान करते हो, कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हो, और उसके ऊपर आप रिले रहोगे, तब जाके एक अच्छा आप बन पाओगे ट्रेडर, ओके। सो वही चीजें मैं समझाऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। इस स्ट्रैटेजी का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको साइकोलॉजी को भी बिल्डअप करना पड़ेगा, ये खैर अलग पार्ट है। पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अब जो अभी तक स्ट्रैटेजी हम लोग ने समझा, जो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी ले लेता हूँ, ताकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन वगैरह होगा तो क्लियर हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा वीडियो का लंबा देखो, कोई दिक्कत नहीं, लंबा हो रहा है। देखो अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी मैंने समझाया, वो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या था, सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया। टाइम फ्रेम मेरा क्या है, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। एंड मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप देखो कौन सी कैंडल आपको उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा तो कोई भी कैंडल यहाँ पे नहीं दे रही है, बस इस कैंडल को छोड़ के। तो जैसे इस कैंडल ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, सो मैं इसका लो को मार्क करूंगा। जैसे इसका एंट्री ब्रेकआउट देगा, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपको कितने पॉइंट का कैप्चर हो रहा है, डेफिनेटली अगर आपको 100 पॉइंट के तकरीबन आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपका स्टॉप लॉस ये वाला होने वाला, ये आपका एंट्री होगा। यहाँ आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, लगभग आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और देखो कितने पॉइंट्स लगभग यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बदले में लगभग आपको 2.5 रिस्क रिवार्ड आपको मिल रहा है, जो कि रिस्क रिवार्ड ठीक है 1:2 से ज्यादा है, जो कि लगभग 70 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल रहे हैं। नॉट बैड, जहां आप 25 रुपया का रिस्क ले रहे हो, वहां पे आपको उसका डबल से भी ज्यादा आप कमा रहे हो, 2.5 टाइम्स कमा रहे हो, नॉट बैड। जो कि एक इसका स्ट्रेटजी का एकदम सिंपल सा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप इतना ही अप्लाई कर लोगे ना तो भी एक अच्छा खासा आप दिन का निकाल सकते हो, अगर 1-2 लॉट से भी करते हो तो, ठीक है। ये तो हम लोग अभी तक समझ लिया, ठीक है। अब हम इसका कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट बताते, जिनको ऑलरेडी पता होगा बहुत अच्छी बात है, अब जिनको नहीं पता तो स्ट्रेटजी के बारे में उनको भी पता चल गया। अब मैं यहाँ से एडवांस बताऊंगा ताकि आप दोनों लोग समझ पाएंगे, जो पुराने लोग भी है, जो नए लोग भी है, कंफ्यूजन किसी को नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप जिस तरह से आप एंट्री ले रहे थे, जैसे मैंने देखा बताया, आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है, चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बना, मैंने एंट्री ले लिया। अब इसके बाद आपको 2-4 चीजें देखनी, अब आपको थोड़ा कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे क्या चेंज करना पड़ेगा, उस जब आप एंट्री ले रहे होंगे तो उसमें 3-4 पॉइंट्स को आप सर्टेन पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा कि कुछ चीजें आपको वहां पे सिंक हो रही कि नहीं हो रही। अगर वो चीजें सिंक हो रही है दिन का, आप 200 300 400 पॉइंट पे निकाल सकते हो। अगर दिन का कभी बड़ा रैली आता देखने को मिलता, बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता, तो आप इजिली उस कैप्चर को कर, उस जो बड़े फॉल होगा तो उस चीज को अब इजिली कैप्चर कर पाओगे। वो ऐसे नहीं हो पाएगा, सिंपल से नहीं हो पाएगा, आपको उसके लिए माइंड लगाना पड़ेगा। सो वही चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर पा रहे थे, जो अभी मैंने बताया नॉर्मली अप्लाई कर रहे थे। अब देखो उसमें से एडवांस पॉइंट्स में से अभी मैं एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। अभी अगर आप सेल करने वाले हो, ठीक है, जहां हम लोग पुट बाइंग करने वाले, तो पुट बाइंग के अंदर क्या होता है, हम लोग कब पुट बाइंग करते हैं, पहले प्राइस को समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले प्राइस समझ जाओ उसके बाद सोचना है।
कोई भी चार्ट क्या होता है ना, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका अप ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड लगा रहा, अप ट्रेंड लगा रहा, अप ट्रेंड लगा रहा, और वहां आपको कहीं ना कहीं आपको 5 EMA का लाइन अगर आपको दिख रही है, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड लगाना, वहां आपको 5 EMA की लाइन दिख रही है, तो रूल नंबर 1, वहां आपको डेफिनेटली एग्रेसिवली ट्रेड करना। जहां आपको एग्रेसिवली क्या होता है कि जहां पहले आप 50 क्वांटिटी करते तो वहां आप 100 क्वांटिटी में करोगे, आप वहां 200 क्वांटिटी में करोगे। जो भी आपका रिस्क रिवार्ड है उसके अकॉर्डिंग अपना आप कैपिटल जो भी आप वहां पे लॉट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। कब? जब कंटिन्यूअसली वो जा रहा होगा आप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 हुआ, ठीक है, जो कि एडवांस पॉइंट हुआ। नेक्स्ट वहां पे आपको एक और चीज देखनी होगी, क्या वहां एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है क्या? अगर आपके आसपास, अगर आप सेल कर रहे हो उसके आसपास कहीं एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है ना, देन वहां पे आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो उस ट्रेड के अंदर। एक बहुत अच्छा जोन भी देखो वहां पे, देखो एक तो मार्केट पहले से अप ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, अप ट्रेंड के साथ आपको क्या दिख रहा है वहां पे, मुझे एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। खैर हम लोग एग्जांपल्स में भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन मुझे वहां पे डेफिनेटली मुझे एंटर करना चाहिए। मतलब ये बोलो कि एक स्ट्रॉन्ग, जब आपको रेजिस्टेंस देखें, जब भी उसका रेजिस्टेंस देखने के बाद जिस तरह कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा, डेफिनेटली मुझे वहां पे एंटर करना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ पुट बाइंग का, कॉल बाइंग के ऊपर भी आएंगे, पहले हम लोग पुट को क्लियर कर ले अच्छे से, देन हम लोग कॉल बाइंग के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देखना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अभी मैं सिर्फ अप ट्रेंड की बात करूं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइस, एक सेकंड। तो जैसे देखो ध्यान से देखना, जैसे मैं अभी इसी की ही बात करता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया, तो देखो यहाँ प्राइस क्या हुआ, पहले प्राइस को रीड करना, प्राइस डाउन आया, एक अप लगाया और कंटिन्यूअसली यहां से कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो यहां से ये एक अप ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। जिनको भी प्राइस रीड करना आता, थोड़ी बहुत भी प्राइस की बेसिक्स की नॉलेज होगा, तो वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि ये एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी मैंने बताया इस तरह की जब भी अप ट्रेंड लाइन दिखे और वहां मुझे 5 EMA का लाइन अगर मुझे दिख रही है, 5 EMA का लाइन, जिस तरह जो 5 EMA के इंडिकेटर आपको दिख रही है, तो देन वहां अगर वहां पे इस तरह कैंडल बन रही है, वहां मुझे एग्रेसिवली ट्रेड करना। रही बात आपकी रेजिस्टेंस का, तो डेफिनेटली अगर आप देखो ध्यान से, ये एक रेजिस्टेंस जोन में आप यहाँ पे क्लियरली आप देख पाओगे, डेफिनेटली, है ना। तो इस तरह की जो चीजें है ना, आपको डेफिनेटली आपको कभी भी इस तरह की जो होता है ना, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप जब भी आप देखो यहाँ भी बहुत बड़ा पैसा बना, लेकिन वहां इसके लिए आपको क्या माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए। जो लॉजिक मैंने बताया उसको, एक दिन में लॉजिक नहीं आएगा, एक दिन में आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। देखो एक दिन के अंदर आपको कितने ट्रेड मिलेंगे, 3 to 4 मिलेंगे, लॉसेस बहुत ही कम होंगे, लेकिन जितनी बार प्रॉफिट आपको मिलेंगे ना, डेफिनेटली वो माइंड ब्लोइंग होंगे। मतलब आप 200 प्रॉफिट कमा रहे हो, 20 30 40 पॉइंट गवा भी रहे हो, तो क्या दिक्कत है ना। तो रिस्क रिवार्ड पे जितना ज्यादा हो सकता है फोकस करो, देन डेफिनेटली अच्छे कर पाओगे, ठीक है। समटाइम्स होंगे कि हाँ कुछ ऐसे भी दिन जाएंगे जहां पे आपको क्या देखेंगे कि, तो हाँ कि हो सकता है कि जहां पे आपको ब्रेक डाउन ब्रेक इवन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये चीज को हम लोग समझते हैं। एक और पॉइंट जहां पे ध्यान रखना है, गैप। जब भी कभी मार्केट्स के अंदर गैप दिख रहा है, सेलिंग करने जा रहे हैं, अगर आपको गैप दिख रहा है अप में डाउन में, तो गैप भैया हमेशा ध्यान रखो। जैसे इस तरह की गैप, ये देखो ये देखो, ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो आपको गैप दिख रहा है, इस चीज को फुल कर लेके देखो गैप। जब भी कोई बड़ा गैप दिखे अप में चाहे डाउन में, तो एक अच्छा मोमेंटम वहां भी देखने को मिलता है। पहले जो हम लोगों ने पॉइंट समझा उस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां से अप ट्रेंड गया, ठीक है, मार्केट डाउन आया, डाउन ट्रेंड आया, बट मुझे 5 में की लाइन दिखी नहीं दिखी, अगेन दिस इग्नोर। यहां मुझे दिखा, बिल्कुल नहीं, इग्नोर। अगेन ये मार्केट ऊपर गया, नहीं नहीं, देखो कितना क्लियर है। देखो आपको ट्रेड भी नहीं मिल रहे दिन का, आप देखो एक जीरो ट्रेड मिले, यहाँ क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस बच गया। देखो हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, स्टॉप लॉस जो आपको बच रहा है ना। अब प्राइस देखो ना कितनी अच्छे से प्राइस मूव किया, बट हमारा कोई ट्रेड मिला ही नहीं, दैट्स इट, हम लोगों ने ट्रेड किया ही नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस ही बच गया। और कभी कभी ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड का ही पार्ट माना जाता है, अंडरस्टैंड, ओके। और देखते हैं हम लोग पीछे चलकर, और देखते हैं हम लोग, नहीं यहाँ भी आपको कुछ नहीं, देखो यहाँ बिल्कुल एवरेज मार्केट आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगेन ये देखो ये देखो ये देखो भैया, कितनी ज्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखो कि मार्केट क्या लगा रहा है, आप ध्यान से देखो, डाउन ट्रेंड से, डाउन से नीचे क्या दे रहा है, ये एक मार्केट अप ट्रेंड पे अप ट्रेंड लगाया जा रहा है, अप ट्रेंड पे अप ट्रेंड लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। अगर आप देखो, अब देखो मुझे कहाँ पे ये कैंडल दिख रही है, ये दिख रही है मुझे, आप देखो यहाँ से एकदम बड़ी सी कैंडल यहाँ भी आपको दिख रही है, बट यहाँ पे कैंडल इसका ब्रेकआउट दिया नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे अभी एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। उससे पहले भी आपको ट्रेड मिले, बट मैं आपको मेजोरिटी वाला दिखा रहा हूँ जहां आपको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे, छोटे छोटे लॉसेस के बाद भी बड़े पॉइंट्स मिल रहे, यहाँ आप एंटर करोगे और इतना बड़ा प्राइस कैप्चर करोगे। अब देखते हो कि कितना आपका स्टॉप लॉस से क्या टारगेट है, आपको क्लियरली आपके क्लियरली आपको दिख जाएगा। देखो मैं यहाँ मार्क करता हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस जो होने वाला लगभग आपका 80 रुपये का स्टॉप लॉस मान के चलो, और टारगेट देखो कितना आपको मिला यहाँ पे,
370 भैया, 370 पॉइंट एक दिन के अंदर, मार्केट्स आवर्स के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर आप नहीं निकाल पाओगे। बट आप 370 का 100 तो निकाल पाओगे ना, 150 निकाल लोगे ना, 200 तो निकाल लोगे ना। वो कैसे निकालोगे, समझ में आ रहा है ना कैसे निकालना। सिर्फ सेलिंग करना, सेलिंग इन द सेंस कि पुट बाइंग करना। भैया पैसे है तो कॉल सेल कर लो ना, क्या दिक्कत है ना। तो इस चीज को समझना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत दिमाग नहीं लगाना। देखो बहुत ज्यादा इस इंडिकेटर लगाने से, बहुत दिमाग लगाने से नहीं होता, चीजें एक जगह रखो ना, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही पैसे बनते, ये एक हिस्ट्री है जिसको समझो, ठीक है ना। और यहाँ भी देखो, ये देखो मुझे यहाँ पे प्राइस दिखा, मुझे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया यहाँ प्राइस दिखा, और देखो भैया इसने ब्रेकआउट दिया, कितनी बड़ी फॉल डाउन आई, देखो ना। मैं इसको अगेन इसको मैं करता हूँ, क्या आपका यहाँ बनता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। कितना स्टॉप लॉस देखो पहले, स्टॉप लॉस कितना, 54 रुपए का स्टॉप लॉस है। और टारगेट भैया देखो 690, लगभग आपका 700 पॉइंट, समझ रहे हो भैया, 700 पॉइंट आपका दिन का मिल रहा। तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, लोग ऐसे ही पैसे नहीं हमारे स्टूडेंट्स बना रहे, कुछ तो चीजें है ना जो फॉलो अप कर रहे हो वो पैसे बना रहे हैं ना। अगर इस तरह से आप भी करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, जैसा मैंने बता रहा हूँ, आप अच्छे से अप्लाई करो ना। फिर भी कोई डाउट आती है ना तो आपको नंबर मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, वो आपको गाइड करेंगे। जो कि आपको कोई भी यूट्यूब पे ऐसा नहीं कर रहा होगा जो हम लोग आपके आई स्टॉकली प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो आपको नंबर भी दे रहे हैं साथ में, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेरी आ रही है भैया, आप कॉल करो, उनसे आप गाइडेंस लो, जाके आप फ्रीली गाइडेंस लो, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है भाई, रिटेल ट्रेडर भी एक पैसे बना है, ऑप्शन बाइंग के अंदर बना है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। लोगों ने बना रखा, नहीं पैसे बनते, नहीं बनते, बनते भैया, डिसिप्लिन से बनते, उस चीज के लिए फॉलो अप करना पड़ता है ना। तो उस चीज को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 700 पॉइंट मिल रहा है दिन का यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो मैं अगर इस तरह से करने लग जाऊं तो आपको मल्टीपल्स आपको दिखने जाएंगे, मल्टीपल्स आपको, जितने बड़े बड़े मार्केट्स है ना आप सब कैप्चर कर लोगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करो ना, आप करो वीडियो कंप्लीट होने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर रिसर्च करो, आप बैक टेस्ट करो, मुझे कमेंट में बताओ, हाँ सर मुझे मैंने इतने महीने का बैक टेस्ट किया, 6 महीने का, 5 महीने का, 4 महीने का, और मैंने 100 ट्रेड लेता था, मेरे 100 में से इतने परसेंट सही जा रहे, गलत जा रहे। अगर पुराने स्टूडेंट्स हो आप भी कमेंट करो, ताकि नए वाले बच्चों को एक हौसला मिल सके कि वो कर सकते हैं, वो भी मार्केट के अंदर पैसे बना सकते हैं, है ना। ये चीज को समझो, और बनाना बहुत हार्ड नहीं है, ईजी है, वो आप भी कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, है ना। तो ये सबसे खैर का होता है माइंडसेट का होता है, तो माइंडसेट को फोकस रहना है, ओके। ये तो अपना क्या था, 5 मिनट का था, समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अभी भी कोई दिक्कत आ रही होगी आप कमेंट करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 15 मिनट के अंदर, अगर कॉल बाइंग करनी है, ठीक है, अगर कॉल बाइंग करनी है देन मुझे उस टाइम क्या देखनी है। अगेन जैसे अभी मैं बात करता हूँ, कोई मार्केट अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है, मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा है, देन मुझे वहां पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रही है और मेरा 5 मिनट लाइन के नीचे है, ठीक है ना, देन हम लोग वहां पे एंट्री लेंगे और डेफिनेटली वहां पे एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, जो कि मुझे एक अच्छा रिजल्ट देखने को वहां पे मिल सकता है। अगेन मैं कॉल बाइंग के अंदर भी आप 200 300 400 पॉइंट में निकाल सकते हो, 50-60 तो इजिली निकल जाएंगे, आपको भी दिख रहा होगा, है ना। समटाइम्स लॉसेस करोगे, लेकिन जब प्रॉफिट करोगे बहुत तगड़ा करोगे। लॉसेस करोगे 50-60 पॉइंट, प्रॉफिट करोगे 500-600 पॉइंट। ये आपके सामने प्रूफ है, आप भी चेक कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कोई समझ नहीं पा रहा होगा, ओके। कुछ एग्जांपल समझते हैं, कोशिश करते हैं। सो आप कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जब भी आपको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले कोई मार्केट ऊपर गया, जैसे चलो ठीक है, यहाँ पे अब देखता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे देखता हूँ, चलो ठीक है, मार्केट क्या हुआ, बस ध्यान से देखो भैया, मार्केट डाउन ट्रेड आया, एक सपोर्ट एरिया के पास लिया, है ना, सपोर्ट एरिया के पास लिया, ये देखो यहाँ पे, और जैसे ही इसका लो का हाई का ब्रेकआउट दिया, दैट्स इट। मोमेंटम देखो ना भैया, क्या मोमेंटम गया, मोमेंटम देख लो, आप खुद देखो ना, मिनिमम। और ये गैप, जैसे मैंने बताया ना, गैप को फुलफिल करने के लिए हमेशा आता है मार्केट, ये चीज़ को आप समझो, ठीक है। मैं कुछ और दिखाता हूँ, और भी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। ये तो अभी अप ट्रेंड का है, सॉरी डाउन ट्रेंड का है, अभी मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को। जब भी कोई भी मार्केट अप ट्रेंड गई, देखो यहाँ भी जैसे मार्केट अप ट्रेंड गई है, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो भैया, देखो मार्केट कहाँ से कहाँ परफॉर्म करती है, ये देख रहे हो, ये आपका बाइंग जोन है, ठीक है। सॉरी, ये एक सेकेंड, ये आपका अकॉर्डिंग टू आवर रूल ये आपका बाइंग जोन है। ये देखो कितने पॉइंट गए, आप बस ध्यान से देखो, आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो अलग बात है, अब देखो ना कितने पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे। आपका रिस्क रिवार्ड देखो ना, 145 रुपए का रिस्क है, बदले में आप 1670 पॉइंट निकाल रहे हो भैया। इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है, समझ रहे हो ना, पूरे महीने का पॉइंट्स निकाल लोगे एक दिन के अंदर। बट वो कैसे निकालोगे, अगेन डिसिप्लिन, आपको एक दिन में नहीं निकलेगा।
आप 1600 है ना, आप 600 ही निकाल लो ना भैया, 300 ही निकाल लोगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। इस चीज को समझो, कॉन्सेप्ट समझो। मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा था, प्राइस मुझे दिखा, देखो है प्राइस एक्शन ही, बट मैं अभी प्राइस को रीड करना सिखा रहा हूँ, किसके थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू समझो। आने वाले टाइम में बहुत सारे सीरीज लाऊंगा जहां आप प्राइस को भी डिकोड कर पाऊंगा, आप समझ पाओगे इजिली। ओके, सो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो कि आप देखो, कॉल बाइंग में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है पुट बाइंग में बनता, दोनों पैसा दोनों ही बनते हैं, ये चीजें है। तो बड़ा मार्केट को भी आप कैप्चर कर सकते हो, जैसे आपने पुट में कैप्चर कर रहे हो वैसे आप कॉल में भी कैप्चर करोगे। बस वही चीज है, रूल पे फोकस रहो, और एक एक चीज को आप ऐसे चीजें याद कर लो ना कि आपके सामने कोई चीज भी आ जाए आप हेजिटेट नहीं करोगे, आपकी हाथ नहीं कामेगी, आपकी हार्ट रेट तेज नहीं होगी। वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैंने बताया था उस पार्ट 1 के अंदर 100 डेज आपको मिनिमम करने ही पड़ेंगे। वैसे ही आपको, अगर आप अभी जब अगर मेरी वीडियोस को आप देख रहे हो तो आज से ये चीज को आप फॉलोअप करना शुरू कर दो, बहुत नहीं सोचना, आप भी सक्सेसफुल बनोगे और डेफिनेटली बन सकते हो। वो कैसे बनोगे आपको समझ में आ गया है, और आई होप कि मैंने जो बताया, देखो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है सो मैं बहुत बड़ा नहीं करूंगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ चुके होंगे कि स्ट्रेटजी को कैसे एडवांस लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग यहाँ पे आउटपुट में अच्छा पैसा हम लोग जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग से ऊपर। आई थिंक मुझे लगता है कि अब चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ भी लगता है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ में अभी भी कुछ लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आपके सामने नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, कॉल लगाओ, उनसे बातें करो, जो भी क्वेरी आ रही है मुझसे भी आप बात कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे आप कॉल करो, डेफिनेटली आपसे मुझसे ही बात करने का मौका मिलेगा, एंड डेफिनेटली जो भी गाइडेंस होगी वी विल सपोर्ट यू, है ना। आई स्टॉकली आया आप सबके लिए सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज कि आप सब लोग ने इस वीडियो के एंड तक देखा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा, डेफिनेटली आप बहुत तगड़े वाले फोड़ने वाले हो बाकी के मुकाबले। बाकी लोगों ने देखा वीडियो के लेकिन आप एंड तक बने रहे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे करने वाले गाइज, और डेफिनेटली कुछ कमेंट करना गाइज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो, एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।